जय श्री कृष्ण। सभी का स्वागत है और आज हम आगे बढ़ेंगे हमारे डे 168 ऑफ फाइम क्लब में। और फिर से एक बार 2 दिन के अलग टॉपिक्स के बाद हम वापस शुरू करेंगे दासबोध, और दासबोध में आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो मुझे तो एक बार फ्रैंक फीडबैक दीजिए, कितने लोग हैं जो दासबोध की इस लर्निंग को एंजॉय कर रहे हैं? या तो हाथ दिखाएं या फिर टाइप करें। वाह, धन्यवाद, थैंक यू, अप्रिशिएट, रियली अप्रिशिएट। यस, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम दशक एक के समास सात को समझने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे कवेश्वर स्तवन कहा गया है, यानी कवि की स्तुति की गई है। ओके, तो हम तो यहाँ किसी की स्तुति करने या सुनने नहीं आए, पर समझते हैं यहाँ पे स्वामी समर्थ रामदास स्वामी जी हमें क्या बताना चाहते हैं। कवि का महत्व क्या है ये उन्होंने यहाँ पे बताया है, कवि की स्तुति की है कि कवि के कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है। तो कितने लोग जानना चाहेंगे इसके बारे में? यस, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये जो कवि है शब्द, ओके, इसे अभी आज के संदर्भ में कवि कहेंगे तो गलत होगा, और ये मेरा मानना है। ओके, ये मेरा मानना है कि आज के संदर्भ में अगर हम इसे कवि कहेंगे तो गलत होगा। एक जमाना था, एक जमाना था जब दो तरह से लोग आगे बढ़ते थे, पढ़ते थे, ज्ञान को आगे बढ़ाते थे। एक था श्रुति, सुनना, और दूसरा था अनुभव प्रमाण, अनुभव प्रमाण। तो ऐसे दो तरह से लोग पढ़ते थे। और हमारे सनातन धर्म में ये बताया गया है कि प्रमाण से, जिसे कहते हैं हम, कि श्रुति श्रेष्ठ है। सुनकर सीखना अनुभव से सीखने से बहुत 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 ज्यादा श्रेष्ठ है। उसकी वजह है, अनुभव से इंसान, पहली बात तो कम से कम अनुभव आते हैं इंसान को, पूरे अनुभव तो आ ही नहीं सकते जितना हम पढ़ रहे हैं। क्या हम इतने अनुभव कर सकते हैं? उत्तर है नहीं। दूसरी बात है, अनुभव बहुत बार आपकी परिस्थिति, आपकी मानसिकता, आपकी आदतें, आपका सराउंडिंग, सब पे निर्भर करता है ना। तो हर किसी का अनुभव एक ही परिस्थिति में अलग 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 हो सकता है, पर गुरु द्वारा दी गई शिक्षा जो है वह हर हालत में आपके लिए लाभप्रद हो सकती है ना। यस, तो इसीलिए इसीलिए समझते हैं और आगे बढ़ते हैं कि कवि की स्तुति क्यों गई है। तो पुराने जमाने में जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे, ये सॉफ्टवेयर्स नहीं थे, ओके, जिसे कहते हैं, ये बुक्स नहीं हुआ करती थी इतनी बड़ी बड़ी, और इतना इजी डुप्लीकेशन नहीं हुआ करता था। आज तो कोई भी बुक की पीडीएफ मांगता है और 1 मिनट में हजारों लोगों तक पहुंच सकती है ना। आज अगर कोई वेबसाइट में कोई वीडियो डाल देता है या बुक का पीडीएफ डाल देता है या टाइप करता है तो लाखों करोड़ों अरबों लोग देख सकते हैं, है ना। पर वो जमाना ऐसा था जब ये पॉसिबल नहीं था। तब श्रुति सबसे बड़ा साधन था। श्रुति यानी सुनकर, जिसे कहते हैं लिसनिंग टू वाइल्ड, क्षमा चाहता हूँ, लिसनिंग टू ग्रेट वाइज ओल्ड पीपल, जिसे कहते हैं गुरुजनों को सुनना, ये सबसे बड़ा ज्ञान पाने का मार्ग था। और उसमें भी आप जानते हो, केवल ज्ञान देना तो सामने वाला भूल जाता है। तो ज्ञान के दो तरीके होते हैं, एक तो स्टोरी सुनाना, स्टोरी सुनाने से लोगों को स्टोरी याद रहती है। तो कितने लोगों को स्टोरी याद है? मैंने एक मोची की स्टोरी सुनाई थी, याद है? बाबा जी की स्टोरी सुनाई थी। शिव भक्त था एक, याद है? शिव भक्त था और वो सोच रहा था कि शिव जी प्रकट हो गए तो अभी क्या करना है। या फिर हमने और स्टोरी सुनाई थी, मान लो कभी कोई बाबा जी की स्टोरी सुना दी, कभी गुरु जी की स्टोरी सुना दी, तो क्या आपको स्टोरी याद रहती? थोड़ा सा टच किया तो याद आ जाता है ना। तो वह एक तरीका था। दूसरा एक तरीका था, तो उसे कविता के माध्यम से, पद्य माध्यम से, गद्य गद्य और पद्य, तो कविता के माध्यम से उसको प्रेजेंट किया जाता था। तो जो भी व्यक्ति कविता लिख पाती थी वह व्यक्ति सामने वाले के लिए आसान बना देती थी याद रखना चीजों को।
एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मैं कुछ कहता हूँ, आगे का आप सब याद करने का प्रयास कीजिए। ओके, तो सबसे पहले मैं कहूंगा, चलो मान लो त्वमेव माता पिता त्वमेव। आगे याद है? अगर याद है तो हाथ दिखाए। अब ये आपका ग्रेटनेस नहीं है, मेरा ग्रेटनेस नहीं है, ये कवि का ग्रेटनेस है, उसने कविता लिखी है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आप में से कई सारे लोगों को राष्ट्रगीत याद हो रहा होगा, है ना, याद है ये राष्ट्रगीत। अब उसके साथ हम एक प्रतिज्ञा करते थे, भारत माता देश है, इंडिया इज माय कंट्री। क्या वो पूरी तरह से याद है आज? चांसेस है आप अगर बोलने की कोशिश करो तो बीच में भूल जाओ या आगे पीछे हो जाए, क्योंकि वो गद्य है। रिदम अगर है, कविता है, पद्य है, तो याद रहता है। और एक लेते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, हमें याद है आगे वाला, है ना। क्या हमने रट्टा मारा था कल रात को? नहीं, हमने रट्टा नहीं मारा था, फिर भी हमें याद है। इस बात को समझते हैं दोस्तों। तो कवियों का बहुत उपकार है मानव जाति पे। कवियों का बहुत उपकार है मानव जाति पे कि उन्होंने बड़ी बड़ी लर्निंग्स को ऐसे छोटे छोटे श्लोक में लिख के हमारे सामने प्रस्तुत किया। मैं ऐसे बात करते करते बोलता था, कल भी इनमें से कुछ लोगों को मैं मिला तो उनको भी मैंने वही बात कही। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते काम, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधा भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब ये जो इतना आसानी से मुझे समझ में भी आ गया, याद भी रह गया, ये कवि की मेहरबानी। अब ये जो कविता मैंने गाई, ये तो गीत है, किसका गीत है? भगवान का गीत है, और इसीलिए इसे भगवत गीता कहते हैं ना। कोई इसे भगवान की वाणी भी कहता है। तो ये कवि का श्रेष्ठत्व है, तो उनकी थोड़ी सी तारीफ कर दी। अब मैं बहुत ज्यादा तारीफ में नहीं जाने वाला, बट इन्होंने कुछ बातें कही है। ओके, तो उन बातों को समझते हैं। अब यहाँ पे हमने कवि को क्या समझा? कवि यानी ज्ञान देने वाला आज के संदर्भ में। क्योंकि आज तो अगर मान लो कोई लिखता है, कोई बात करता है, कोई वीडियो करता है, कोई कविता करता है, हर तरीके से सामने वाले को पूरी इंफॉर्मेशन जा सकती है, स्टोर की जा सकती है ना। यहाँ हो ना हो, आपके मोबाइल में बहुत सारी जीबी की मेमोरी है। क्षमा चाहता हूँ, लोग वही करते हैं। पहले हम मोबाइल नंबर, वो फोन नंबर याद करते थे, है ना, 5232 268 वगैरह ऐसे याद करते थे आप। अभी याद करने की जरूरत नहीं, बोले स्टोर्ड है। किसी को पूछो, बच्चे को पूछो मम्मा का नंबर क्या है, बोले रुको देखता हूँ। किसी को पूछो पति का नंबर क्या है, पति का, देखते हैं, बोले सबके नंबर देखते हैं। फिर वो पूछते हैं किसका वाला। तो एक जोक आया था कि आजकल लोग मोबाइल में नंबर स्टोर कैसे करते, तो मम्मी 1, मम्मी 2 है ना। तो ऐसे नंबर स्टोर हो जाते हैं, बट वो याद नहीं रहते। तो कवि की महिमा है, तो कवि के बारे में स्वामी जी ने क्या कहा है, जरा समझने का प्रयास करते। पहली बात स्वामी जी ने कही है कि जिस तरीके से ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है, ईश्वर ने अपने सामर्थ्य से, अपने अपने दिव्य तेज से सृष्टि की रचना की है, ठीक उसी प्रकार कवि अपने शब्दों के सामर्थ्य से सृष्टि की रचना करता है। जय श्री कृष्ण। अब चाहे वो कवि हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो कोई किताब हो, है ना, अपने शब्दों के सामर्थ्य से एक नई सृष्टि का निर्माण किया जा सकता है। आपके जीवन को बदलने की ताकत उसमें आ सकती है ना। यस। तो कवि का ये सामर्थ्य है, उसके लिए स्वामी प्रणाम करते हैं। और आगे कहते हैं, कवि यानी वह व्यक्ति जो कि माता सरस्वती का, भगवान गणेश का हक का निवास स्थान है। तो यहाँ माता सरस्वती, भगवान गणेश विराजमान हो सकते हैं कवि की जुबान, है ना। तो मैंने दिनेश भाई को सुना था जब वो आए थे 5 AM क्लब में, तो उन्होंने कहा कि माता सरस्वती मुझ पे कृपा करे और मेरी जिह्वा पे विराजमान हो जाए। तो यहाँ पे स्वामी जी ने स्वयं कहा है, ज्ञान देने वाले के, अच्छे इंटेंशन रखने वाले के, सिखाने वाले के, जिसे कहते हैं, वो व्यक्ति ही माता सरस्वती और गणेश जी का निवास स्थान होता है। जय श्री कृष्ण।
तो एक देने वाला बनी है ना। और माता सरस्वती भगवान गणेश आ जाएंगे, और जहाँ माता सरस्वती है माता लक्ष्मी ज्यादा दूर नहीं होती। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ और एक बात कही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्वामी जी ने कहा कवि जो है वो अध्यात्म ग्रंथों की खान है, चिंतामणि द्वारा इच्छित सभी वस्तु की उससे प्राप्ति होती है। अब ये बात को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। कवि जो है वो आध्यात्मिक ग्रंथों की खान है और चिंतामणि, ओके, यानी मन में चिंतन की गई हर चीज को देने वाला चिंतामणि, ओके, उसके द्वारा इच्छित हर वस्तु की प्राप्ति आपको देने वाला, हर वस्तु आपको प्राप्त करके देने वाला जो अध्यात्म होता है उसकी रचना कवि करते हैं। तो यहाँ एक तो कवि का श्रेष्ठत्व भी बताया है, और दूसरी आध्यात्मिक ग्रंथों के महत्व के बारे में बताया है। हम लोग भगवत गीता सुनते हैं, है ना। हम लोग अभी दासबोध सुन रहे हैं, अलग अलग ग्रंथ सुन रहे हैं। मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ कि भगवत गीता, दासबोध, चाणक्य नीति, विदुर नीति, ये हर किसी ने पढ़नी चाहिए, हर किसी ने पढ़नी चाहिए। और भगवान की इच्छा रही तो शायद हम चाणक्य नीति और विदुर नीति भी आने वाले समय में यहाँ पे लेंगे, क्योंकि मैं तो उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ जो, जिसे कहते हैं ना, टीनेज उम्र में था तभी मैंने, जिसे कहते हैं, चाणक्य नीति कई बार पढ़ी थी। अभी अभी समझ में आ रही है 20-25 साल बाद, वो अलग बात है ना। उस वक्त समझा, पढ़ा और बोला ये क्या लिखा है, ऐसा थोड़ी होता है जीवन में। और आज 25 साल बाद वो सब हो गया, तो मुझे लगता है काश उस वक्त भरोसा किया होता चाणक्य नीति पे। तो जीवन में इतने धक्के नहीं खाते, है ना। तो ज्ञान, वो ज्ञान भी किसी काम का नहीं है जब हम केवल सीखते हैं और उसका कुछ नहीं करते हैं। सुन लिया, सीख लिया और कुछ नहीं किया तो फायदा नहीं है। सीख के उसको जीवन में लागू करना जरूरी है ना। यस, जय श्री कृष्ण। तो आगे बढ़ते हैं। अध्यात्म ग्रंथ खान है, हर चिंता, जिसे कहते हैं आपके मन की चिंता है उसको हर सकता है अध्यात्म का ज्ञान। आपके जीवन में हर इच्छा की प्राप्ति करवा सकता है आपको अध्यात्म का ज्ञान, है ना। तो कृपया आध्यात्मिक ग्रंथों को लाइटली ना ले, है ना। कल ये मेरा बहुत, क्या कहते हैं, भाग्यशाली डे था कि आप में से कुछ लोगों को मैं भगवत गीता दे पाया। इवन अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिनेश भाई को देख पा रहा हूँ तो उनको तो मिल गई, है ना। और रचित की निकल चुकी है, जय श्री कृष्णा, तो बाकी लोगों को भी मिल जाएगी। ओके, तो ये धर्मों, ये ग्रंथों को ना, ये जीवन का पाठ है, ये जीवन का पाठ है, इसे समझते हैं। और कवि में ताकत है इसको सही तरीके से समझाने की। तो मैं यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा, कवि को कवि नहीं मानते आज के संदर्भ में। कवि को कवि तो मानते ही है, बट उसके साथ ही, चाहे वो लेखक हो, किसी बुक का राइटर हो, चाहे वो कोई बुक हो, चाहे वो टीचर हो, कोई गुरु हो, कोई कोच हो, इन सबको कवि मानते हैं। क्योंकि आज ज्ञान देने के तरीके अलग अलग तरीके बन गए हैं और वो सुलभ तरीके बन गए हैं। पहले केवल कविता होती थी, एंड दैट इज हाउ। अब सोचिए ना, महाभारत है, रामायण है ना, और कई सारे जिसे कहते हैं ग्रंथ है, भगवत गीता है, कितने सिंपल शब्दों में लिख दिया ना, कितने सिंपल शब्दों में, और कम से कम शब्दों में इतना बड़ा बयान कर दिया उन्होंने। अमेजिंग, अमेजिंग। अब यहाँ पे देखिए, कवि की और एक स्तुति की गई है कि कवि जो होते हैं ना, वो मुमुक्षु को, यानी मोक्ष की प्राप्ति के इच्छुक जो लोग होते हैं और उसके लिए जो साधना करते हैं, उन लोगों को विवेक दृष्टि देने वाले होते हैं। विवेक दृष्टि यानी सोचिए, मुमुक्षु अपने आप में एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, और उनको अगर विवेक, सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता कवि दे सकते हैं तो क्या। और ये बात सच भी है दोस्तों। जो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं उनको इंस्पिरेशन मिलती कहाँ से? जो जीवन में दिव्य ज्ञान पाना चाहते हैं उनको प्रेरणा मिलती कहाँ से? तो इन्हीं श्लोकों से ना। और ये श्लोक लिखे कहाँ गए हैं? तो ये कवियों द्वारा लिखे गए हैं ना। आगे देखते हैं। कवि अपने काव्य के द्वारा
कवि यानी मैं जैसे कर रहा हूँ, तो कवि हो, लेखक हो, कोच हो, टीचर हो, अपने काव्य के द्वारा या अपनी कृति के द्वारा, अपने शायद आज के जमाने में तो ये कोच आपको यूट्यूब पे भी मिल जाए, है ना? यूट्यूबर बोले यूट्यूब पे सिखाते हैं वो, है ना? कुछ बुक्स में मिल जाए। तो ये लोग इंसान को अपने स्वधर्म के प्रति मार्गदर्शन करते हैं, स्वधर्म के प्रति मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए उन्हें स्वधर्म का आधार कहा जाता है। जय श्री कृष्ण। तो कल मैं गीता की बात कर रहा था, भगवत गीता की, श्रीमद् भगवत गीता, और मैंने सबको कहा कि ये भगवत गीता आपको आपके जीवन का ज्ञान देगी। भगवत गीता आपको आपके जीवन का ज्ञान देगी, आपके जीवन का मार्ग बताएगी। जय श्री कृष्ण। अब सच्ची बात दिल पे हाथ रख के बताता हूँ, मैं भगवत गीता पढ़ने लगा तो मेरे इंस्पिरेशंस में से एक इंस्पिरेशन है विवेक बिंद्रा जी। तो वो एक बहुत 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 बड़े बिजनेस कोच है। मैं भी एक छोटा छोटा बहुत छोटा बिजनेस कोच हूँ, होता था कभी, अभी नहीं हूँ, अलग बात है ना? तो वो भगवत गीता के माध्यम से बिजनेस सिखाते थे, विवेक बिंद्रा जी। तो मैं उनसे सीख रहा था और मैंने सोचा यार भगवत गीता क्यों ना पढ़ी जाए। और जब मैंने मेरी भगवत गीता पढ़ने लगी तो मुझे बिजनेस कम और अध्यात्म ज्यादा मिल गया। अब मैं सोच रहा हूँ यार ये वही श्लोक है जो बिंद्रा जी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ। तो उनकी तो गीता बिजनेस में प्रगति की बता रही है, मेरी गीता अध्यात्म में प्रगति की बता रही है, और गीता वही, श्लोक वही। फिर गुरु जी से जाना कि भगवत गीता तो आपको आपके जीवन का सही मार्ग दिखाती है, आपको आपके जीवन का सही मार्ग दिखाती है ना? जय श्री कृष्ण। अब ये भगवत गीता की बात हम कर रहे हैं, तो सभी जो धर्म है, सभी जो ग्रंथ है, सभी जो नॉलेज के सोर्स है, वहां कवियों ने यही किया है। वो इंसान को उसके जीवन के प्रति क्या कर्तव्य है, कैसे आगे बढ़ना है, उसका गाइडेंस देते हैं। अगर आपने भी नोट किया होगा, मैं कई बार इसमें इसमें टीनेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, कई बार इसमें मैं जैसे कहते हैं आप कि पेरेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। हर एंगल से यहाँ पे गाइडेंस मिला है ना? और यहाँ पे एक श्लोक भी है, जरा देखते हैं, मुझे तुरंत मिलता है तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। एक श्लोक है, ओके, भगवत गीता में 4 और 11 वाला एक श्लोक है। तो ये रही भगवत गीता, और 4-11 का श्लोक मैं आपको पढ़ता हूँ, आपके लिए पढ़ता हूँ। तो श्लोक कुछ इस तरीके से है फ्रेंड्स। ये यथा मां प्रबन्धन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानानु अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जय श्री कृष्ण। तो यहाँ भगवान ने बताया, जो जिस भाव से मेरी शरण में आते हैं, मैं उन्हें उस भाव से प्राप्त होता हूँ। जो जिस भाव से मेरी शरण में आते हैं, मैं उस भाव से उसे प्राप्त होता हूँ। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि किसी को भगवत गीता में रिलेशनशिप को बेहतर बनाने का मार्ग मिल जाता है, किसी को अध्यात्म का मार्ग मिल जाता है, किसी को बिजनेस की कोचिंग मिल जाती है, किसी को गुरु मिल जाता है, किसी को अपने शिष्यों को देने के लिए कुछ ज्ञान मिल जाता है ना? तो ये यथा माम प्रबंधनते जो कहा गया है वो यही है, जो मुझे जिस भाव से। अब ये देखिए दोस्तों, ये जीवन में ना सबसे बड़ी सच्चाई है ये जीवन की, चाहे रिलेशनशिप हो, या फिर चाहे एजुकेशन हो, चाहे जीवन हो, है ना? चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपकी मन की स्थिति हो, चाहे परिस्थिति हो, आप जिस तरीके से जीवन को देखते हैं, जिस भाव से जीवन को देखते हैं, वही आपकी सच्चाई बन जाती है, वही आपकी सच्चाई बन जाती है ना? सुबह सुबह उठा, आकाश की तरफ देखा और बोला वाओ व्हाट वंडरफुल डे टुडे, वंडरफुल डे बन जाता है। सुबह सुबह देखा, खिड़की से नीचे कीचड़ पड़ा है, गंदगी फैली हुई, वो वाओ क्या है, ये कैसा दिन है। तो वो बस हर जगह गंदगी नजर आएगी। नजरिया है, नजरिया है, नजरिया है। और जीवन हो, गुरु हो, भगवंत हो, जो जिस भाव से बचता है उसे उस भाव से
प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों, यानी जब असुरों ने भी तपश्चर्या की, ओके, तो उन्हें भगवान प्राप्त हो गए, है ना। तो उन्होंने भगवान से कुछ न कुछ मांगा और उन शक्तियों के आधार पर वह असुर और बड़े असुर बन गए। तो ये भगवान की ताकत है दोस्तों, है ना। बुरा भी बहुत बुरा बन सकता है और अच्छा भी बहुत अच्छा बन सकता है। जैसे आपने राम का उदाहरण दिया, भगवान राम, भगवान श्री राम, तो उनका उदाहरण जब हम लेते हैं, और क्षमा चाहूंगा राम का उदाहरण, ये तो प्यार वर्ष का, भगवान श्री राम है वो, है ना। तो उनका जब उदाहरण लेते हो तो यार दिव्यता की प्रचिति है वो, है ना। अब उन्हीं के काउंटर पार्ट जब देखते हैं, रावण की बात करते हैं, ओके, तो वो भी तो बड़ा शिव भक्त था, और वो भी कितना बड़ा असुर बना। अच्छा, कई बार ना यहाँ बच्चे नहीं जानते, बहुत बार तो रावण भगवान राम के जन्म से बहुत 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 पहले जन्म लिया हुआ है ना। तो अगर आप उससे पहले वाले अवतार में देखोगे, परशुराम अवतार में, तो भगवान परशुराम ने रावण को बचाया था। मुझे मेरे ख्याल से सहस्त्रार्जुन से बचाया था। सहस्त्रार्जुन ने रावण को पकड़ के जेल में डाल दिया था, कई वर्षों तक, कई वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक उसको जेल में डाला था। तो वहां भगवान परशुराम ने उसे बचाया, फ्री किया, वो रावण उधर गया, और फिर परशुराम में परशु निकाल के राम बन के आ गया, और फिर उन्होंने उसे मारा। तो जो मुझे जिस भाव से प्राप्त करना चाहता है, मैं उसे उस भाव से प्राप्त हो जाता हूँ, ऐसा कहा जाता है। तो आगे देखते हैं स्वधर्म, आगे देखिए। ये एक बात है, इसी तरह सही तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्ण। तो यहाँ पे हम दशक 1 में, समाज 7 में, 11वें श्लोक में है, 12वें श्लोक में, ओके। तो 11 और 12 दोनों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, बट 12वां का डोमिनेंस है। तो कवि के माध्यम से हमें वैराग्य का महत्व पता चल जाता है। वैराग्य का महत्व, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जय श्री कृष्ण। समझने का प्रयास करते हैं, ओके। वैराग्य मतलब क्या पता है? वैराग्य या विरक्ति आपको पता है? ओके। तो वैराग्य का मतलब क्या है? डिटैचमेंट। व्हाट्स द वर्ड? डिटैचमेंट। ये शुद्ध मराठी या शुद्ध हिंदी में यही अच्छा शब्द है, डिटैचमेंट। वैराग्य कहेंगे तो लोगों को नहीं समझेगा, है ना। हाँ, क्वारंटाइन कह सकते हो, बोले क्वारंटाइन, है ना। अब समझ में आता है, क्वारंटाइन सबको समझ में आता है, यस। तो वैराग्य का महत्व क्या है पता है आपको? डिटैचमेंट। ये जिसको आ गया ना, वह अपने गोल के साथ ऐसे अटैच हो सकता है, फेविकॉल के जोड़ के जैसा। डिटैचमेंट का सबसे बड़ा बात ये है, कई सारे लोग ना भ्रमित कर देते हैं आम इंसान को। डिटैचमेंट मतलब सब कुछ छोड़ना, ना ना ना, सब कुछ छोड़ते क्यों है? कुछ पाने के लिए, और कुछ पाना है तो सब कुछ छोड़ा कैसे तुमने ना। अब जो साधु संत वैरागी बन जाते, वो भी क्या करते हैं? वो भी क्या करते हैं? तो बोलते मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और धीरे से बैकएंड में बोलते भगवान की प्राप्ति के लिए इच्छुक हूं थोड़ा सा। तो वो बैरागी कैसे बन गया ना, वो भी तो कुछ पाना चाहता है। तो कृपया नोट करें, कोई भी सन्यासी, कोई भी बैरागी पूर्ण त्याग वाला नहीं होता। पर इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये समझते हैं कि वह कुछ पाना चाहता है और उसके अलावा कुछ नहीं पाना चाहता। जय श्री कृष्ण। शायद कुछ लोग समझे, शायद कुछ नहीं समझे, तो मैं थोड़ा विवेचन करता हूँ इस पे। वह कुछ पाना चाहता है, उसके अलावा कुछ नहीं पाना चाहता, बाकी सब चीजों के प्रति वो सन्यासी बन गया, उसको और कुछ नहीं चाहिए। तो मान लो किसी को कृष्ण भक्ति चाहिए, तो उसे कृष्ण भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसे वैराग्य कहते हैं। ये सच्चे सेंस में वैराग्य है। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, जब एक छोटा बच्चा आ जाता है ना घर में, तो उसकी माता को ना और कुछ नहीं चाहिए होता है, वो बैरागन बन जाती है। सासू माँ बोलती है मेरे को चाय नहीं मिल रही टाइम पे, पति बोलते मेरी तरफ ध्यान नहीं है ना। बाकी वाले बोलते काम की तरफ ध्यान नहीं है, उसका ध्यान केवल उस कहाँ पे है, छोटे से बाल कृष्ण पे, है ना। तो वो भी तो बैरागन है। बच्चा छोड़ के कुछ नजर नहीं आता थोड़ा बड़ा होने तक,
फिर उसको लगता है अब ये बड़ा हो गया, अब मुझे और कहीं ध्यान लगाना है। चाहे वो कृष्ण भक्ति हो या चाहे वो आपके गोल के प्रति आपकी कमिटमेंट हो दोस्तों। देखो ये जो है ना संन्यास वृत्ति बहुत जरूरी है हर किसी के लिए, चाहे आप छोटे हो बड़े हो। और यहाँ पे हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे सनातन धर्म में ये बार बार बताया गया है कि बैरागी बनो, सन्यासी बनो। जय श्री कृष्ण। अगर मान लो आप स्टूडेंट हो, पैशनेट स्टूडेंट हो, कुछ बनना चाहते हो यार, उस पर फोकस करो, बाकी सब छोड़ दो, कह दो जय श्री कृष्ण, है ना। अब मान लो पीवी सिंधु, यार मैं तो बहुत इंस्पायर्ड हूँ इस छोटे से बच्चे से। 19 साल में यार ओलंपिक सिल्वर पा लिया उसने। और मुझे आज भी याद है उसकी स्टोरी, बोले 8 महीने के लिए मोबाइल ड्रॉअर में था, है ना। एक कोच का नंबर और एक मामा का नंबर। मामा ने बोलना है कोच को निकल गए घर से, कोच ने बोलना है इधर से निकल गए, मामा ने बोलना है पहुंच गए क्या, उसने बोलना है पहुंच गए क्या, बस। और कुछ काम नहीं। ये क्या कर रही है, बोले कुछ नहीं, डाइट पे ध्यान दे रही है, फिटनेस पे ध्यान दे रही है और बैडमिंटन खेल रही है। इसे कहते हैं संन्यासन। हाँ या ना। अगर मेरी बात से एग्री करते हो तो टाइप करें ए फॉर एग्री। तो मैंने सिंधु को देखा है उस साल में, उससे बड़ा सन्यासी इस इंडिया में कोई नहीं था दोस्तों, कोई नहीं था। सबसे बड़ी सन्यासन कौन, तो पीवी सिंधु। आप बोलोगे वो तो बैडमिंटन खेलती है, टीवी पे ऐड करती है ना। पर उसने जीवन में बैडमिंटन 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 से नो टू एवरीथिंग एल्स। अमेजिंग अमेजिंग। और कभी आपको इस चीज के लिए प्रेरणा देते हैं, 1 पॉइंट फोकस। अमेजिंग अमेजिंग, धन्यवाद दिनेश भाई, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, है ना। तो अमेजिंग है। और इसका महत्व भी आपको कौन दिलाता है, तो कवि, कवि, लेखक, गुरु, टीचर, कोच। प्लीज नोट करें, प्लीज नोट करें इस बात को और इसके प्रति सजग हो जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कवि की थोड़ी स्तुति की गई है। तो पूरी सृष्टि में कवि एक अलंकार के जैसे, एक आभूषण के जैसे नजर आते हैं, बोले जगमगाते सितारे के जैसे, है ना। और अलग अलग कवि यानी अलग अलग तरीके के डायमंड होते हैं, ऐसा कहा गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनफैक्ट उन्होंने कहा कवि मार्गदर्शक इन लोगों की वजह से ही दुनिया खूबसूरत है। क्या बात है। एंड दैट्स व्हाई हम कहते हैं ना, गुरु, माता पिता, टीचर्स, गाइड्स, ये आज के रेफरेंस में। ओके, आगे देखते हैं। एक सवाल भी उन्होंने पूछा है स्वामी समर्थ ने। ओके, क्षमा चाहता हूँ। समर्थ रामदास स्वामी जी ने एक सवाल पूछा है, कवि न होते और उन्होंने ये काव्य न रचे होते तो दुनिया आगे कैसे बढ़ती, दुनिया आगे कैसे बढ़ती। इनफैक्ट दोस्तों मैंने कुछ श्लोक पढ़े थे, याद करना पड़ेगा वो किस काव्य का श्लोक था। उसमें एरोप्लेन बनाने की विधि लिखी गई थी, एरोप्लेन बनाने की विधि। और YouTube पे ना अगर आप वो सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि उस श्लोक से जो डिजाइन बना था एरोप्लेन का, वो एरोडायनामिकली स्टेबल था। तो मैं जस्ट कोशिश कर रहा हूँ कि क्या वो मुझे मिलता है, अगर मिलता है तो आपको मैं मजे के लिए वो दिखा दूंगा, या फिर वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, मेरे पास वो है। ओके, कि सोचिए दोस्तों, एनी थिंक ऑफ इट, वी आर टॉकिंग अबाउट हंड्रेड्स ऑफ इयर्स बैक, ये सब लिखा गया था कि एक स्टेबल एरोप्लेन कैसे बन सकता है। तो ये कवियों की वजह से ये सब ज्ञान हम तक आया है ना। अब कुछ ज्ञान को हम ले नहीं पाए, वो अलग बात है। इस साल पूरे जगत ने नमस्ते करने का, है ना, महत्व पाया, सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व पाया, घर में एंट्री करते हाथ पैर धोना, वो किसी जमाने में हमारी संस्कृति थी ना। अभी उल्टा हो गया, वॉशरूम्स एंड बाथरूम्स एंड सब कुछ घर में आ गए, पहले वो बाहर होते थे, है ना।
समय की महिमा है, इंसान ने अपनी क्या कहते हैं चॉइस की चीजें बना दी। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कवि, ये कवि जो है उन्होंने ही ये 14 विद्याओं का प्रसार किया है, हम तक वो विद्याएं लेके आए हैं, ऐसा भी यहाँ बताया गया है। और कुछ श्रेष्ठ कवियों के नाम यहाँ लिए गए हैं। तो एक नाम है भगवान वाल्मीकि जी का, जिन्होंने रामायण की रचना की। उसके बाद व्यास जी का, तो व्यास तो क्या है, भगवान व्यास ही कहते हैं उनको। उन्होंने महाभारत की रचना की, आपको पता है ना। और महाभारत में 1.25 लाख श्लोक है, उनमें से ही भगवत गीता एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें 700 श्लोक है। ओके, तो भगवत गीता महाभारत में भगवत गीता मिलेगी। अब इस पे कोई डिबेट ना करे कि भगवत गीता भगवान कृष्ण ने बताई या व्यास ने लिखी। ऐसा माना जाता है कि महाभारत हुआ बाद में, लिखा पहले गया, ऐसा माना जाता है। ओके, इवन वाल्मीकि ने भी ऐसा किया था कि उन्होंने भगवान राम की जीवनी पहले ही लिख डाली थी। ओके, तो ये अमेजिंग बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। तो काफी काफी यानी इवन शुक्राचार्य भी बहुत बड़े कवि थे, है ना। शुक्राचार्य दानव गुरु शुक्राचार्य, असुर के गुरु जो थे वो भी बड़े बड़े, एक काफी बड़े थे। महाराष्ट्र में भी बहुत सारे संत हैं, तो उनका नाम लिया गया है। एक बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति जी का नाम लिया गया है। ओके, असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी का भी नाम लिया गया है, और सबको श्रेष्ठ कहा गया है। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ते समझने का प्रयास करते हैं। अब कवि क्या करते हैं, कवि यानी गाइड्स क्या करते हैं, तो वो हम पे कृपा वृष्टि करते हैं, है ना। अमृत के मेघ है ऐसा कहा जाता है। अब मैं आपको सच में बताना चाहूंगा दोस्तों, एक्सपीरियंस की बात है, आप भी शायद एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। ये इतने बड़े बादल है ना, ये कवि ज्ञान के इतने बड़े बादल है, अमृत के इतने बड़े बादल है कि जब वो बरसने लगते हैं ना, तो हम मामूली इंसान वो बारिश का 1% भी नहीं ले पाते अपने पे। बारिश जब होती है तो हर जगह हो जाती है, चहु जगह हो जाती है। तो कवियों द्वारा ये जो ज्ञान दिया गया है वो इतना विशाल है कि हमारी क्षमता नहीं है। इंसान को लगता है डैम खड़ा कर लेंगे और क्या कहते हैं पानी को रोक लेंगे, फिर भी जितना इंसान जमा कर पाता है उससे कई 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 गुना ज्यादा तक समंदर में बह जाता है, धरती में समा जाता है ना। तो कवियों का भी यही है। आगे देखते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आकाश से भी विशाल और व्यापक, आकाश से भी विशाल और व्यापक ऐसी परमेश्वर की यानी भगवंत की जो कीर्ति है। ओके, और कवि की जो कल्पनाएं हैं और कवि की जो रचना है वह, और भगवंत की स्तुति है वह ब्रह्मांड से भी विशाल है, ऐसा उन्होंने कहा, है ना। तो ऐसा कहा जाता है जहां न पहुंचे रवि, यानी भगवान जो सूर्य है, जो जहां नहीं पहुंच सकते वहां पहुंचे कवि। तो कवि अपनी कल्पना में कुछ भी कर सकता है और अमेजिंग है वो। आगे देखते हैं। तो फाइनली वो ऐसे कहते हैं कि ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा कहना चाहिए कि कवि जगत का आधार है। क्या ऐसा कहना चाहिए कि कवि जगत का आधार है, और इसीलिए अब ये जो मैं कवि की स्तुति कर रहा हूँ और उनका वर्णन कर रहा हूँ, ये चाहे मैं जितना भी करूं अधूरा ही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे आज मैं रुकता हूँ, है ना। तो ये काफी अच्छा, अभी मैंने जो बोला तो वो तो 34 पॉइंट में से हार्डली 7-8 पॉइंट पे मैंने बात की है, जो मुझे सब इम्पोर्टेंट है, बट मुझे आपके संदर्भ में यहाँ पे रिलेवेंट लगे, तो ये भी बात समझे, ये भी बात समझे। अब यहाँ पे ये शुरुआत में क्यों लिखा गया है उस पर थोड़ी बात करते हैं दोस्तों। तो हमने पहले तो ग्रंथारंभ लक्षण यानी ग्रंथ में क्या क्या है वो सुना, फिर माता शारदा का स्तवन सुना, भगवान गणेश की स्तुति उससे पहले की गई, है ना। श्रोताओं की स्तुति की गई, है ना, अलग अलग, फिर गुरुजनों की स्तुति की गई। अभी कवि की अगले यानी कल हम बात करेंगे सभा की स्तुति, सभा की स्तुति, सभा। अब कल हम ये समझेंगे कि अच्छे लोगों का इकट्ठा होना क्यों जरूरी है। क्या लगता है, सुनना चाहिए। अब प्लीज नोट करें दोस्तों, यह जो बात है
यह बात इसलिए बताई गई है, इसलिए समझाई गई है कि ताकि हमारे जीवन में जो अलग-अलग अनुभव आ रहे हैं ना हमें, अलग-अलग अनुभव आ रहे हैं, ओके, उसके प्रति हम सजग रहे, जागरूक रहे, तो हमारा जो जीवन में उद्धार कहते हैं, प्रगति कहते हैं, वो फास्ट हो जाए, वह फास्ट हो जाए, तेजी से हो जाए, और हम एक अलग दृष्टिकोण से, एक अलग दृष्टिकोण से जीवन की तरफ देख सके। तो जिसे कहते हैं ना स्पंज होता है, यू नो स्पंज, तो स्पंज में कैपेसिटी होती है, उसको पानी में डालो वो तुरंत पानी सोख लेता है ना। हम स्पंज बन जाए तो जैसे मान लो अच्छे लोग इकट्ठे हो गए तो बहुत सारे लोग वहां आते हैं और क्या चल रहा है देखते हैं। ज्ञानी अच्छे लोगों का जब जमाव मिलता है तो तुरंत नतमस्तक हो जाता है और कुछ सीखने वहां सीखने के दृष्टिकोण से बैठ जाता है ना। अब मान लो कवि का स्तवन आपने सुन लिया, तो जब भी कोई बुक मिलेगी आपको, जब भी कोई टीचर मिलेगा, जब भी कोई पोएट मिलेगा, जब भी कुछ मैटर मिलेगा, आप सोचोगे यार इसमें ब्रह्म ज्ञान है, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ, इससे जीवन को कैसे बेटर बना सकता हूँ। गुरुवर्य का स्तवन किया तो उन्होंने गुरु की महिमा को तो क्या कहा, अमेजिंग था ना। तो जब भी कोई गुरु आपको मिले तो ये ज्ञान, ये जो बैकएंड में ज्ञान पड़ा है ना, अभी जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं दासबोध ग्रंथ के माध्यम से, यह ज्ञान आपको रिसेप्टिव बनाता है, सीखने के लिए तैयार करता है, और आपको बता के रखता है, मौके बताते रहता है कि कहाँ पे कब क्या मिलेगा, है ना। यानी कल्पना करे कि कोई ऐसे रोड से जा रहा है और बाजू में कुछ चमक रहा है, वो गांव में जाता है और तारीफ करता है कि यार मैं आ रहा था और बहुत अच्छा सीन था आजू बाजू में, बड़े बड़े पहाड़ थे और वहां पे कई सारे ऐसे ऐसे दिव्य प्रकाश आ रहे थे, चमक आ रही थी। और अगर मान लो कोई ज्ञानी है, पहले से जानता है इस चमक के बारे में, तो पता चला कोई हीरो का पहाड़ खोद दे, है या ना। तो सिर्फ कुछ तो अच्छा था और मैंने आज ये पाया, ये जो अंतर है, वह अंतर कम करने का काम ये पाठ कर रहा है दासबोध का। ये आपको सजग बना रहा है, जब कोई दे रहा हो तो याचक बने, कोई ईगो नहीं रखते, हाथ फैला देते हैं और ले लेते, याचक बने, है ना। अब ज्ञान मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है, जीवन जीने का तरीका समझ में आ रहा है, तो उसे याचक की तरह स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों ऑलमोस्ट 4:45 बज चुके हैं, हम कोशिश करने वाले हैं 40 से 45 मिनट में रुके, क्योंकि अभी स्कूल शुरू हो रही है, अभी ड्यूटी शुरू हो रही है, काम शुरू हो रहे हैं सबके, है ना। यस, तो थैंक यू जेके जेके दे सर, सत्संग बहुत जरूरी, सत्संग बहुत जरूरी। सत्संग का सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है, कम समय में ज्यादा सीखने को मिलता है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है ये। इसे कृपया धर्म के साथ ना जोड़े, जोड़ो तो बहुत अच्छा है, जोड़ो तो बहुत अच्छा है, बट केवल धर्म के साथ ना जोड़े, इसे जीवन की प्रगति के लिए इंपॉर्टेंट चीज माने, है ना। तो जैसे मैंने कहा कि 40-45 मिनट में रुकने का हमारी सोच है आगे चल के। इसका फायदा ये होगा कि स्टूडेंट्स भी इसे मिस नहीं करेंगे, स्कूल जाना है वगैरह वगैरह। अभी जिस दिन एग्जाम है खुद को माफ करो, हमें माफ करो, आगे बढ़ जाओ, प्रिपरेशन करो, वो ज्यादा जरूरी होगा। उस वक्त सन्यासी बनो और ये सत्संग ना सुनो, है ना। तो वो भी जरूरी है ना, कौन कहता है ना। यस, तो इसी के साथ यही रुकते हैं और कहते हैं जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।